जो बेटे को देख करके जो आपको अनुभूति हुई है, संवेदन हुआ है, इस स्व का हुआ है कि स्व से हुआ है? स्व का हुआ कि स्व से हुआ है? मित्र, ये स्व का संवेदन नहीं था, ये स्व से संवेदन था। लेकिन सद्भूत उभारने की दृष्टि से देखोगे, वो जो राग था वो स्व का ही था, इसलिए स्व के राग में ही संवेदन हुआ है, पुत्र में नहीं हुआ है, इसलिए स्व का भी संवेदन है। अब प्रदीप भैया, आचार्य भगवंतों ने यूं लिखा, अत्यंत निषिद्धारम जिनवस्नय चक्रम। भगवान जिनेन्द्र देव का जो नए चक्र है वो अत्यंत निषिद्ध, अत्यंत तीक्ष्ण। कभी कभी मुझे लगने लगता है जिनके हाथ में अधिकार है उनके पास प्रज्ञा नहीं, और जिनके पास प्रज्ञा है उनके हाथ में अधिकार नहीं, इसलिए देश का नाश होता है। जिनके हाथ में प्रज्ञा है उनके पास कोई अधिकार नहीं है, और जिनके पास अधिकार है वहां प्रज्ञा नहीं है। तभी तो नेताओं को दूसरा आदमी रखना पड़ता है, सलाहकार। किसकी बुद्धि, किसकी बुद्धि, किसका माइंड, किसका माइंड। ओहो हो, मतलब जब किसी नेता का, चाहे देश का चाहे विदेशी नेता हो, जब दूसरा माइंड होता है, इसका मतलब है तुम अपनी बुद्धि से नहीं चल रहे हो। वो अपनी बुद्धि से नहीं चल रहे हो, पर बुद्धि चलोगे तो बदनाम तुम होगे और नाश तुम्हारा होगा। सलाहकार तो होना चाहिए, सलाहकार तो होना चाहिए, पर कसौटी स्वयं की चाहिए, सोने के समान। कसौटी सोना नहीं होती, कसौटी सुर नहीं होती है, लेकिन सोने की पहचान कसौटी पर होती है। सलाहकार जो भी सलाह दें प्रदीप भैया, सलाह तो सुनना चाहिए पर सलाह मानना नहीं चाहिए। सलाह आप अपनी प्रज्ञा की कसौटी पर कस के मानना चाहिए। हर व्यक्ति की सलाह मानने को खड़े हो जाओगे ना, विश्वास रखकर तुम जी नहीं पाओगे। कसौटी अपनी होना चाहिए, बराबर। इसलिए दर्शन कैसे खड़ा होता है? सुसंवेदन पर एक दर्शन खड़ा हुआ है बहुत बड़ा, पर संवेदन पर दर्शन खड़ा बहुत बड़ा। जो समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है प्रथम बार, जो समझ में आ रहा है प्रथम बार, उस पर तुरंत ही हस्ताक्षर नहीं कर देना चाहिए। यानी आगम का अध्ययन कर रहे हो, वो आपको समझ में आ गया तो आगम से समझ में आएगा। एक एक शब्द करना कठिन हो रहा ना, चिंता मत करो, कभी कठिन भी सुन लिया करो। आगम से समझ आ रहा है आपको, आगम से विकास भैया आप भी निगाह डालने में मेरे, आगम से समझ आ रहा है, ठीक है, आगम से समझ आ रहा है, ठीक है। विकास छाबड़ा जैसा जीव कह रहा है, ठीक है। आगम से समझ आ रहा है कि अपने क्षोभम से आगम समझ रहे हो। आगम से समझ आ रहा है कि अपनी समझ से आगम समझ रहे हो। सारा जगत आगम से आगम नहीं सीखता, अपनी समझ से आगम समझता है। लेकिन इसलिए अपनी समझ को तुरंत ही हस्ताक्षर मत कर देना, अपनी समझ को रोक के रखना, रोक के रखना, हीटर की रोटी के समान। एक मां को मैंने हीटर पर रोटी सेकते देखा बचपन में। वो रोटी सेक रही थी मालूम, तो जैसे प्रदीप मां ने रोटी बना करके फुलका, मारवाड़ी राजस्थान का फुलका बना गोल,
और जैसे फुलका उस पर रखा एकदम फूल गया। मैं सोच रहा था कितनी सुंदर रोटी सेकी है, परंतु प्रदीप उस मां ने कपड़ा लिया स्वच्छ, उसको दबा दिया। कैसी मां है, इसने दबा दिया और पुनः छोड़ दिया, फूल गया, फिर दबा दिया। तीसरी बार जैसे ही फूला उसने उठा के रख लिया। उस समय तो मैं सोच रहा था क्यों दबा रही है, लेकिन बहुत दिन बाद मेरी समझ में आ गया था, जैसे पहली बार बुद्धि तुम्हारी फूले, ये समझ आ गया, उसको दबा के देना। दूसरी बार पुनः फूले, हार्दिक फिर दबा देना। तीसरी बार पुनः निर्णय हो तो मित्र दूसरी रोटियां भी देख लेना, ये ऐसी सिकी है तो फिर तुम उसको रख लेना। ऐसी आपने जो बुद्धि से आगम को सीखा है उसको 3 बार पुनः पुनः समझिए। इसके बाद पुनः अपने गुरुओं से आचार्यों से मिलिए, ये सही है क्या, और जब फिर एक साथ मिल जाए फिर अपनी बुद्धि पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इसलिए कमरे में बैठ करके मात बंद करके और आप अपनी बुद्धि को सही का निशान लगा दोगे, आप विश्वास मानिए आपके द्वारा कुपंथ चलेंगे। विकास में यही हुआ। मैंने ज्ञानियों से पूछा कि उन्होंने गजेंद्र के बेटे को देख करके मुस्कुरा गए, तो उस बेटे को देख के मुस्कुराइए कि भीतर राग की रश्मियां उत्पन्न हुई उससे मुस्कुराए। एक व्यक्ति किसी को देख करके काम से व्यथित होता है और एक व्यक्ति उसे देख करके वैराग्य से युक्त होता है। योग्यता है, योग्यता है। जंगल में मुनिराज खड़े हुए हैं, अब ये युवा मुनि है, युवा मुनि है और नग्न शरीर खड़े ध्यान में लीन जंगल में। वहां भेलिनियां आके निकल पड़ी, उनको इतने सुंदर लोग कहां मिलते। भेलिनियां आके निकल पड़ी, इनको इतने सुंदर कहां लोग मिलते। और उस स्त्री ने देख करके उसके शरीर में रोमांच हो गया, बोले इतना सुंदर नंगा पुरुष खड़ा हुआ है। एक मित्र जंगल की निवासिनी नारी उन साधु के रूप को देख करके काम विकास से भर रही है, हाव भाव प्रकट कर रही है। वो भी स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन मुनिराज ध्यान में लीन है, उनको कोई रोमांच नहीं हो रहा है। एक काम से आतुर होकर के बिलख रही है और मुनिराज स्त्री परिचय को सहन कर रहा है। आपको पता है आप लोगों को 22 परिचयों में 22 परिचय तो मुनियों के, उनमें एक स्त्री परिचय जय है। स्त्रियों के द्वारा हाव भाव प्रकट किए जाए सामने खड़े होकर के, तब भी योगी आंख खोल के ना देखे, ये स्त्री परिचय जय है। प्रभावित हो गया तो अपने जीवन में फैल हो गया। वहीं पर हाव भाव प्रकट के नारी बिलक के निकल गई। इसी बीच में एक भव्य श्रावक निकलता है, उसने मुनिराज के सुंदर रूप को देखा। वो गजेंद्र भैया देखते ही हाथ जोड़ लिए, ओहो नाना नारियों को संतुष्ट करने वाला ये शरीर, नाना नारियों को मोहित करने वाले शरीर। कितनी माताओं के दुलार बरसते, कितने पिताओं के प्यार बरसते, और ये युवा आज धरती का देवता दिगंबर मुनि बना खड़ा हुआ है। विकारों के तूफान के काल में, विकारों के तूफान के काल में आप निर्विकार खड़े हो। हे स्वामी, तुम्हारे निर्विकार स्वरूप को प्रणाम। हे स्वामी, आपके निर्विकार स्वरूप को प्रणाम हो। 18, 16, 17, 19, 28 वर्ष की उम्र में
आप इस धरती पर शिशुवत विचरण कर रहे हो, आपकी युवा अवस्था में किए गए शिशु प्रणामों को मैं नमस्कार करता हूं। मां की गोद में मां का आंचल पीने वाले बच्चे पृथ्वी पर नंगे घूमे, कोई आश्चर्य नहीं है। पिता होने की योग्यता वाले लोग निर्गंत होकर घूमे, ये पृथ्वी पर चमत्कार है। ये चमत्कार है, चमत्कार। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शब्द संवेदन, शब्द संवेदन। विराजो ज्ञानियों, आगे चलते हैं। शब्द संवेदन, ये शब्द संवेदन पांचों इंद्रियों का संवेदन करता है जीव। पांचों इंद्रियों को विषय का संवेदन करता है जीव। संवेदन करना जीव का धर्म है, संवेदन करना जीव का लक्षण है। लेकिन योग दर्शन ने आत्मा को स्वसंवेदी स्वीकार नहीं किया। पर संवेदी, योग दर्शन ने आत्मा को संवेदी स्वीकार नहीं किया। और जो जीव आत्मा को त्रैकालिक संवेदी नहीं स्वीकार करेगा ना, वह जैन नहीं बचेगा, योग हो जाएगा। इसलिए सप्तम गुणस्थान की भूमिका में जो संवेदन की व्याख्या होती है, वो निर्विकल्प ध्यान की धारा का संवेदन है, वो चारित्र के संबंधित संवेदन है, वो आत्मा का भीतर अनुभूति रूप संवेदन है। लेकिन वो संवेदन के पीछे आत्मा का संवेदन धर्म का विनाश नहीं कर देना। एक विद्वान की चर्चा मेरी हुई और एक विद्वान की चर्चा हुई, 3, 4, 5, 6 विद्वान इकट्ठे संगीत हो गए। 3 दिन तक विकास भैया इस संवेदन पर मेरी चर्चा चली। वे 5-6 कोटि के विद्वान और मैं उसमें छोटा सा। मात मेरी उम्र थी 23 साल की, वो 80 साल के विद्वान। पर मैं तो डट गया। मैंने कहा संवेदन एक इंद्रिय को भी होता है। तो संवेदन को तुमने स्वीकार कर लिया। फिर मैंने जैसे सुसंवेदन होता है, फिर सारे विद्वान मचल गए। और मुझे आनंद आ रहा था कि जितने मचलते थे मैं आनंदित होता था कि बहुत अच्छा हुआ, कम से कम इनका मचलना बहुत आनंदप्रद है। 3 दिन तक कोई दूसरा विषय नहीं चला। नवीन 3 दिन तक संवेदन पर व्याख्यान चलता रहा। चौथे दिन सभी विद्वानों ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज जी जो आप कह रहे वो सही है। क्यों? पंडित जी संवित्त जो है, अनुभूति जो है, वेदन जो है, इंद्रिया नहीं कर रही। सुनिए ध्यान से विनोद भैया, लगता ऐसा है हम कान सुन रहा है, नाक सूंघ रही है, आंख देख रही है, हाथ स्पर्श कर रहा है। ये भाषा जो बोल रहे हैं ना, वे पूर्ण रूप से आगम के विरुद्ध बोल रहे हैं। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रही है, जिब्बा चख रही है। ऐसा विकास मुमुक्षु बोल सकता है, लेकिन मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे आप? हे मित्र, वैराग्य का अर्थ, वेद विज्ञान का अर्थ वस्तु स्वभाव के भूतार्था का प्रत्याख्यान नहीं है। विषय कसा का प्रत्याख्यान करना चाहिए। भोजन का प्रत्याख्यान करो,
पर सत्य का प्रतिज्ञान दोस्त जी कभी मत कर देना। भोजन का प्रतिज्ञान करो, स्त्री का प्रतिज्ञान करो। प्रतिज्ञान समझे ना, त्याग। प्रतिज्ञा नहीं, त्याग। मुनिराज का प्रतिज्ञान मूल है। जैसे आप लोग कहते हैं ना गुरु जी आज का उपवास, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो आज के भोजन का प्रतिज्ञान। ये शास्त्रीय भाषा है, जैन दर्शन की मूल भाषा है, प्रतिज्ञान। मालूम? और प्रतिज्ञान क्या है? यानी संकल्प लेना, प्रतिज्ञा लेना, ये प्रतिज्ञान है। रसना चख रही है। सुनो पंडित जी, जब वैराग्य हो अपने दिल से, हृदय से बोलना। हार्दिक समझ गया नहीं? जब हो जीवन में वैराग्य, जब हो जीवन में वैराग्य, विवेक के साथ दूसरे को दोष दे करके तुमने वैराग धारण कर लिया, तो क्या वैराग? दोषी जी को वैराग हो गया और विनोद जी से सलाह लेने आया, बोले विनोद भैया मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। बोले क्यों? अरे पत्नी से तंग आ गया हूं। ओहो, मैं तो उसे बैरागी कभी नहीं मानूंगा। मतलब पत्नी से तंगा गए हो इसलिए जा रहे हो? ये बैराग थोड़ी है, परेशानी मिटाने जा रहे हो। बराबर? फिर धीरे से कहते दोषी जी, अरे बड़ी अत्या जी, मैं तो दीक्षा लेता ही हूं। क्यों? अरे इन दुष्ट इंद्रियों ने परेशान कर डाला। आहा बैरागी, आप अपनी भाषा समझती खुदी। निर्दोष इंद्रियों को आपने दुष्ट बोला है। दोषी जी थोड़ी देर से बिठालता हूं। दोषी जी, आपके घर में गंगा सागर है क्या? गंगा सागर मतलब झारी। पहले पंगतों में पानी परोसते थे ना, वो टोंटी वाली लोटा है ना। अब समझ गए सब। राणा जी, ये दोषी घर में गंगा सागर है, वो गंगा सागर क्या परोसता है? बोलो बोलो, समय नहीं मेरे पास, बहुत व्याख्या करना है, लंबी व्याख्या है। मित्र, ये दोषी जी के घर में ये गंगा सागर है, उसको क्या परोसता है?